आपके पार्ट में लेके चलूं। एक्चुअली इस टॉपिक में मैं बताना चाहता हूं मेंडल का द्विसंकर संकरण। इससे पहले आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, उसके बाद मेंडल के बाद का भी कुछ मैंने चर्चा किया था, जिसमें आपको मैंने बताया था अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उस प्रभाविता उसके साथ होता है। बहुत तरह की चीज टॉपिक में अलग अलग मैंने डील किया, लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ डायहाइब्रिड क्रॉस, जो कि मेंडल साहब ने किया। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का डिफिनेशन मैंने पीछे कभी दिया था कि नर और मादा के बीच दो जोड़ा तुलनात्मक लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो उसको आप डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो दो जोड़ा तुलनात्मक लक्षण तो मटर के पौधे में जो लिया गया था मेंडल के द्वारा, एक था बीज का रंग, जो कि आपने पीछे देखा था पीला और हरा, दो तरह का आपने देखा था, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। उसी तरह से एक तुलनात्मक, दूसरा तुलनात्मक में बात करूं, बीज का आकार, जिसको आपने अगर याद हो, बीज का आकार आपने कहा था गोल भी होता है और झुर्रीदार, चिपका चिपका जो होता है, सटा सटा, गोल, राउंड, रिंकल। इस तरह से मेंडल साहब ने दो तुलनात्मक लक्षणों का संकरण कराया। यहां पर देख रहे हैं येलो, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर में जब डालूंगा, जेनेटिक संरचना, तो आप जोड़ा में देखते हैं वाई वाई, कैपिटल वाई वाई, इसका डालेंगे तो इसका स्मॉल लेटर आएगा क्योंकि अप्रभावी है, स्मॉल वाई स्मॉल, ध्यान रखेंगे। उस तरह से गोल का जब आएगा प्रभावी कैरेक्टर में कैपिटल आर, लेकिन जब रिंकल्ड का आएगा इसी का स्मॉल लेटर क्योंकि अप्रभावी है, स्मॉल लेटर में इस्तेमाल किया जाएगा। आइए मैं इसको क्रॉस करके बताऊं कैसे क्या होता है। क्रॉस के दौरान मेंडल साहब ने प्रारंभिक क्रॉस में शुद्ध जनक को लिया, तो जनक के रूप में अभी आपने दिया दो तुलनात्मक लक्षण। प्रभावी क्या था? एक था गोल आकार का बीज और रंग कैसा था? पीला। आप कह सकते हैं गोल और पीला। दूसरा अप्रभावी कैसा था बाबू? हरा, झुर्रीदार और हरा, गोल पीला, झुर्रीदार हरा, दो तुलनात्मक लक्षण कॉन्ट्रास्ट। इसको इंग्लिश में आप कहते हैं राउंड एंड येलो। ये बीज का दो तुलनात्मक लक्षण में मैं ले रहा हूं, इसको आप कहेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसका आप सिंबल देंगे कैपिटल वाई, इसका देंगे सॉरी कैपिटल आर फॉर राउंड, और इसका देंगे कैपिटल वाई। दोनों तुलनात्मक लक्षण का इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, समझ रहे होंगे। कैपिटल आर और वाई का कैपिटल वाई। इसका स्मॉल लेटर में अप्रभावी इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल, आर भी स्मॉल, वाई भी स्मॉल। ध्यान रखेंगे जब इस तरह का जेनेटिक संरचना आपने डाल दिया जनक का, तो इसका गैमिट बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका गैमिट बनेगा आर वाई, एक और बनेगा आर वाई, लेकिन मैं सिंगल लिया क्योंकि सेम है। यहां पर भी आर और वाई, गैमिट बन के तैयार हो गया जनक का। जब गैमिट बन गया तो आप इसको क्या करोगे? क्रॉस कराओगे। क्रॉस जैसे ही आप कराते हो, दोनों के कैरेक्टर्स आपस में आते हैं, युग्मक आपस में आते, निषेचन करते हैं, तो आप इसको इस तरह से देख रहे हो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आपस में मिल गए। और जब इस तरह के प्रथम पीढ़ी में, कौन पीढ़ी में बाबू? प्रथम पीढ़ी में जब संतति उत्पत्ति होती है, इस पौधे की जब देखा जाता है कैरेक्टर, इसमें गोल बीज और पीले रंग का, गोल और पीले रंग का बीज आता है। ध्यान रखिए, गोल आकार और पीले रंग का। जबकि इसमें कैरेक्टर इसका भी देख रहे हैं, लेकिन अप्रभावी होने के कारण ये छिपा हुआ रहता है, ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस तरह से गोल और पीला बीज आया, इसको हाइब्रिड आप कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर मिले हुए, अप्रभावी प्रभावी दोनों। हाइब्रिड राउंड एंड येलो से ये तो आपके F1 पीढ़ी में आ गए। लेकिन F2 पीढ़ी में अगर इसको लेके जाया जाए, F1 पीढ़ी में स्व परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर क्या आता है, उसका रिजल्ट मैं बताता हूं कैसे होता है। आइए मैं बताऊं, F1 पीढ़ी जब निकाल चुके हैं, F1 पीढ़ी के सदस्य के भी स्व परागण कराते हैं। आप जान रहे F1 पीढ़ी में जितने भी संतति आए थे, सब इस तरह के आए थे। अगर एक को नर मान लिया जाए, एक को मादा मान लिया जाए, तो दोनों का युग्मक आप निकालते हो। जब गौर कीजिएगा यहाँ कितना युग्मक बन सकते हैं, दोनों का जब युग्मक आप बनाते हो, कितना युग्मक बनता है वो मैं आपको बताऊं। ये मेन पॉइंट है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इससे
ध्यान रखेंगे इस करेक्टर का जो जोड़ा है, इस करेक्टर का जोड़ा, इस करेक्टर का जोड़ा का कैरेक्टर करेक्टर इसके साथ मिलता है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई गौर करेंगे। फिर देखेंगे यहां एक और है, इसके साथ संभावना, इसके साथ भी संभावना मिलकर युग्मक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका तो कहानी हो गया। अब इस छोटे वाले आर का देखिए, स्मॉल आर का, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, कितने युग्मक बने? 4। ध्यान रखेंगे डेविड क्रॉस में F1 पीढ़ी के सदस्य से जब संकलन कराया जाता है तो उसके जो युग्मक बनते हैं 4 बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तुलनात्मक लक्षण है। यहाँ पर भी सेम है, सेम इतना ही बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से दोनों के जब युग्मक बन चुके हैं, इसको निषेचन करा करके देखे संतान F2 पीढ़ी में कैसा आता है। आइए मैं बताता हूँ किस तरह से आता है। देखिए मैं बात कर रहा था F1 पीढ़ी के सदस्य का जब युग्मक बना लिया, उसको क्रॉस कराने के लिए आप जानते हैं पुनेट स्क्वायर में ऊपर नर के युग्मक और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में आप मादा का युग्मक सजाते हैं। जैसे ही दोनों युग्मक सज गए, F2 पीढ़ी में कैसे कैसे निकलते जाएगा गौर करेंगे। कौन सा पीढ़ी? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के संतति को निकाल देगा। ध्यान रखेंगे इसका और इसका, ये युग्मक इस युग्मक के साथ संलयन करेगा तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ध्यान रखेंगे, एकदम मजेदार गेम है, समझिए। बस कॉलम के साथ मिलाकर उसके सामने वाले डब्बे में भरते चलिए। इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ आप करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको उसके साथ करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। गौर करेंगे सब डब्बे में जो सजाया गया उसमें दोनों ऊपर वाले नीचे वाले दोनों का गैमिट को संलयन करा करके युग्मनज के रूप में संभावित युग्मनज को अरेंज किया जाता है। इसी को पुनेट स्क्वायर कहते हैं। फिर उसी तरह इसको सजाइए, सब सज जाएगा। देखिए तुरंत सज जाता है, कैपिटल आर। इसमें प्रेशर आराम से कॉन्सेंट्रेट होकर करने पर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये अरेंजमेंट हो जाता है। देखिए आराम से हो गया। फिर इसमें देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें भी देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें भी देखिए कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ देखिए कैपिटल आर, देखिए गौर कीजिए, यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर देखिए आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर देखिए स्मॉल सब टोटल रह गया। आप इस तरह जैसे ही सजाते हैं, इसमें एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभावी कैरेक्टर यानी कैपिटल लेटर जो होगा वो अपना प्रभाव प्रकट करेगा, स्मॉल लेटर होगा वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करता। यहाँ पर देखेंगे सभी कैपिटल लेटर में, इसलिए आराम से इसको आप कर सकते हैं। इस तरह के संतति जब विकास करेगा, इसका लक्षण कैसा बीज बनाएगा? गोल आकार, आर फॉर राउंड, वाई फॉर येलो, यानी कि गोल और पीला। आराम से देखिए, मैं कैरेक्टर को नीचे लिख रहा हूं, उसी के नीचे, जिससे आपको समझा सकूं। यहाँ पर कैसा आएगा बाबू? गोल, और यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई अपना दब जाएगा कैरेक्टर, ये दिखाएगा नहीं, लेकिन कैपिटल वाई तो अपना कैरेक्टर दिखाएगा। यहाँ भी कैसा आएगा? गोल और पीला। यहाँ पर भी देखिए गोल, कैपिटल आर है, स्मॉल आर दब जाएगा, कैपिटल वाई गोल और पीला। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखेंगे आप गोल और पीला। अब समझ गए होंगे। आप आराम से टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल में कैरेक्टर बिठा सकते हैं। इसमें भी आएगा गोल पीला, इसमें भी आएगा, इसमें गोल, लेकिन सब स्मॉल लेटर है, वाई, तो वाई सब स्मॉल लेटर यानी हरा कलर देगा। फिर यहाँ पर देखिए गोल और पीला। फिर यहाँ पर देखिए गोल तो आएगा, कैपिटल लेटर है आर, लेकिन स्मॉल लेटर में वाई, यहाँ पर कैपिटल लेटर में वाई नहीं है। यहाँ कैसा कलर आएगा? हरा रंग का बीज आएगा। फिर उसी तरह यहाँ देखिए गोल पीला, यहाँ देखिए गोल पीला। यहाँ पर देखिए स्मॉल और स्मॉल आ रहा है, यहाँ गोल नहीं आएगा, झुर्रीदार आएगा और पीला आएगा। फिर यहाँ देखेंगे झुर्रीदार आएगा और पीला आएगा। फिर देखिए यहाँ पर गोल पीला, गोल लेकिन हरा, क्योंकि स्मॉल वाई। यहाँ पर झुर्रीदार और पीला, कि कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई अपना प्रभाव प्रकट करेगा। यहाँ पर तो सब स्मॉल लेटर है, तो झुर्रीदार और हरा है। F2 पीढ़ी में आप देख रहे हैं 16 कॉम्बिनेशन आया, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16।
तो 16 कैलकुलेट आपका पूरा का पूरा कॉलम है। 16 संतति का संभावना आपको मैंने बताया इस तरह से आता है। इसको कैसे अरेंज किया जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, गौर करेंगे और उसको भी समझाता हूं, जब ध्यान रखेंगे। इसको लीजिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आप टोटल में अगर आप गौर करें तो टोटल ये कितना है आपको दिखेगा, मात्र एक है, क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल आर ये पूरा का पूरा 16 में एक ही नजर आएगा। गौर करेंगे, मात्र एक। लेकिन जैसे ही आप इसको देखते हैं यानी इसका कहानी खत्म। अब इसको देखिए, इसको काटते जाइए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गौर करेंगे, इसको देखेंगे तो एक ये है और एक ये है, सामने में ये और ये दोनों को आप देखेंगे सेम है, यानी इसकी संख्या कितनी है, 2 है। फिर इसको आप देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये देखिए ये है और ये है सेम, यानी ये भी खत्म ये भी खत्म, इसकी भी संख्या कितना है, 2 है। लेकिन जब इस पर आप आते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 1 2 3 एंड 4, यानी टोटल संख्या इसकी 4 है। ऐसे देखिए आपको मिल जाएगा 4 कॉर्नर। फिर आ जाइए, ये खत्म हो गया, ये बचा, इसको आप देख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसकी संख्या कितना आपको दिखेगी, गौर कीजिए, एक ही नजर आएगा पूरे में। फिर देखिए ये भी खत्म हो गया। अब आ जाइए इस पर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें ये देख रहे हैं आप, गौर कर रहे हैं, और डायरेक्ट यहां पे आ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई सेम यहां पर है, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई, 2। फिर आ जाइए यहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये संख्या जो इतना बचा है इसमें मात्र एक नजर आएगा। और जब ये भी खत्म तब आ जाइए इस पर, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी संख्या सेम आपको इसमें दिखेगी, यानी 2। अब बच गया बेचारा 1, स्मॉल आर वाई 1। आप इस तरह से देखें। एक और बेहतरीन, ये तो जेनेटिक स्ट्रक्चर को मैंने आपको नंबर में सुशोभित कर दिया, लेकिन यहां से यहां तक आप देखें, गौर करिएगा, ये वाला पॉइंट अगर आप देख रहे हैं 1 2 2 4, इसमें जितना भी है सब में करेक्टर जो दिखेगा गोल और पीला। आप गौर करके देखिए यहां से यहां तक। लेकिन जैसे यहां से यहां आप देख रहे हो, यहां पर गोल आएगा लेकिन हरा आएगा, ये कॉम्बिनेशन गोल प्लस हरा। लेकिन फिर यहां पर आप अगर देखो, ये वाले कॉम्बिनेशन में यहां पर स्मॉल वाला कॉम्बिनेशन, यहां आएगा झुर्रीदार, लेकिन कैपिटल वाई आता है यानी पीला। फिर ये इकलौता पीस बच गया, इसमें आप देखिए झुर्रीदार और हरा। इस तरह से आप अगर देखो, इसकी संख्या देखो, गोल और पीला वाला 1 2 3 3 2 5 5 4 9, इसकी संख्या देखो 1 और 2 इज इक्वल टू 3, इसकी संख्या देखो 1 और 2 इज इक्वल टू 3, ये बेचारा तो एक ही है। अगर फिनोटाइप जो बाहर से लक्षण दिखता है, इसका रेशियो अगर निकालते हैं, यानी फिनोटिपिक रेशियो, इसका अगर रेशियो आप निकालते हो, ये आ जाता है आपका 9 3 3 1, 9:3:3:1, ये आ गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे जीन संरचना का, जेनेटिक का, तो जीनोटिपिक रेशियो अगर इसमें आप देखो, इसका कॉम्बिनेशन देखो 1:2:2:4, 1:2 1:2 1, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे 1:2:2:4, 1:2:1, ऐसे आप पढ़ोगे। ये जेनेटिक स्ट्रक्चर का आपका अनुपात 1:2:2:4:1:2:1:2:1, इस तरह से रेशियो बनता है जेनेटिक का। और फिनोटाइप में 9:3:3:1 का रेशियो बनता है। इस तरह से मेंडल साहब ने डायब्रिड क्रॉस को पूरा कंप्लीट किया। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर कोई पूछता है डायब्रिड रेशियो किसको कहेंगे, याद रखेंगे फिनोटिपिक रेशियो को ही डायब्रिड रेशियो भी कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड रेशियो मैंने पीछे क्लास में बताया था 3:1, डायब्रिड आप क्या बताएंगे 9:3:3:1। इस तरह से इन्होंने नियम भी प्रस्तावित किया, इसी पर वो भी मैं बताता हूं। मेंडल साहब का द्विसंकर संकरण प्रयोग मैंने आपको समझाया, उसमें गौर किए होंगे अलग अलग कैरेक्टर्स था, गौर कीजिए। इस तरह से था, इस तरह से था, इस तरह से था,
ऐसे ऐसे कई कॉम्बिनेशन आपने देखा। इसी को देखते हुए मंडल साहब ने एक नियम दिया, परीक्षण करके उस पर एक नियम दिया। उस नियम को कहा था स्वतंत्र अभियान का नियम। इस नियम उन्होंने क्या कहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया जब दो लक्षण के जोड़े, जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण दूसरे लक्षण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता। अर्थात जैसे गोल और पीला है, ये दोनों मिक्सअप नहीं होता, ऐसा नहीं गोल पीला मिलकर कुछ और बन जाता। ये भी स्वतंत्र, ये भी स्वतंत्र। दो लक्षण के जोड़े में से हर लक्षण का जोड़ा अपने दूसरे लक्षण के जोड़े से पूर्ण स्वतंत्र रहता। इसी नियम को क्या कहा गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए एक और चीज बताऊं, कई जगह पर मैंने इस तरह से आपको चार्ट बोर्ड दिखाया था। एक्चुअली यह चार्ट बोर्ड देने वाले कोई और नहीं थे, स्क्वायर बोर्ड पुनेट साहब ने, एक वैज्ञानिक का नाम था पुनेट, इन्होंने ही सबसे पहले इस तरह के स्क्वायर का निर्माण किया था। इसमें उन्होंने क्या किया, नर और मादा के युग्मक, नर को हॉरिजॉन्टल रो में और मादा के युग्मक को वर्टिकल रो में अरेंज करके इससे बनी हुई जितनी भी संभावनाएं होती है युग्मनज निषेचन के फलस्वरूप, उनको उन्होंने सब व्यवस्थित करने का एक तरीका बताया। इसी वर्ग को नाम दिया गया पुनेट वर्ग, पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में आगे और भी समझाऊंगा।